लोकसभा चुनाव से पहले आप देखिए लगातार नेताओं की पार्टी की अदला बदली का दौर जारी है। इसी बीच अभी कुछ घंटे पहले ही ओसिया से आने वाली पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिसके बाद में लगातार जयपुर से लेकर जोधपुर और राजनीतिक गलियारों के अंदर एक नई चर्चा छिड़ गई है। दिव्या मदेरणा ने क्या ट्वीट किया और उसके बाद में उस ट्वीट पर क्या कुछ रिएक्शन आए हैं। तकरीबन 2 घंटों के अंदर आप देखेंगे तो उनके जो एक्स जो अकाउंट है उस पर उन्होंने दिव्या मदेरणा ने लिखा था 11 मार्च व 12 मार्च को मेरा जोधपुर स्थित आवास पर मिलने का कार्यक्रम रहेगा। ये दिव्या मदेरणा ने अपने समर्थकों को या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी दी कि 11 और 12 तारीख को वो जोधपुर के अंदर अपने आवास पर मिलेगी। इस ट्वीट करने के बाद में 2 घंटों के अंदर करीबन 1 लाख के आसपास रीच हुई है। लेकिन इस ट्वीट के अंदर जो कमेंट्स आए हैं उसमें उनके जो समर्थक है या उनके जो चाहने वाले हैं ये कह दीजिए, वो ये बार बार लिख रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कीजिए, पाली से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। दिव्या मदेरणा ने अपना एक फोटो है वो डालकर ये ट्वीट किया है। अब इस बात को लेकर चर्चा, सबसे पहले जो ट्वीट आए, जो उस पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आए हैं उस पर चर्चा कर देते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि दिव्या मदेरणा का अचानक ही इस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट से जो ट्वीट किया है इसके क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं, किस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले क्या कुछ इसके हो सकता है। ये शुभकामनाएं, लोकसभा में अच्छी पारी हो, कूद पड़ो मैदान में, तमाम जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैडम जी की इतनी आंखें दिखाओ तो कौन, कुछ एक लोगों ने उनकी आंखों को लेकर भी कमेंट्स किया है और कुछ एक लोगों ने तो बाकायदा उनके पुराने वीडियो है वो उसके अंदर वीडियो है वो रिप्लाई के अंदर देकर कहा शेरनी, तमाम तरीके के ट्वीट आए हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ अगर आप देखेंगे तो ये जो पाली लोकसभा है ये आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप संघर्षशील नेता हो, कांग्रेस में रहोगे और कांग्रेस को और मजबूत करोगे। कुछ एक ने तो ये भी सलाह दे दी कि आपको बीजेपी में ज्वाइन करना चाहिए, तो तमाम तरीके से। लेकिन ज्यादातर जो लोग लिख रहे हैं उसमें ये पाली मांगे दिव्या मदेरणा, एक जो नया ट्रेंड है वो चला दिया है। आप देख सकते हैं कि पाली मांगे दिव्या मदेरणा का भी है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 25 जो पीसीसी ने 25 सीटों पर नाम भेजे हैं उसमें पाली सीट एक ऐसी सीट है जहां पर पीसीसी को ऐसा लगता है वहां से, वैसे तो देखिए सुनील चौधरी है जो कि छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, संगीता बेनीवाल है या बद्री जाखड़ है, ये तमाम नाम है। लेकिन उसी बीच पीसीसी अध्यक्ष की ओर से जो लिस्ट भेजी गई उसमें दिव्या मदेरणा का नाम भी बताया जाता है कि दिव्या मदेरणा का नाम है कि अगर दिव्या मदेरणा को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा जाए तो कांग्रेस जिस तरीके से 2 बार से लगातार वहां जो चुनाव हार रही है तो कांग्रेस की नैया है वो पाली से पार हो सकती है, क्योंकि ओसिया है वो जो लोकसभा क्षेत्र है वो पाली के अंदर आता है, भोपालगढ़ है वो पाली के अंदर आता है। ऐसा पीसीसी के अध्यक्ष या जो उनके नेता जो सर्वे करवाए उन्हें ऐसा लग रहा है। तो आप देखिए दिव्या मदेरणा मदेरणा परिवार से आती है जो कि खाटी कांग्रेसी परिवार है। लगातार कांग्रेस के अंदर कई सालों से इनका आप देखिए मारवाड़ की राजनीति के अंदर एक विशेष तौर से एक दर्जा है। और दिव्या मदेरणा 2018 के अंदर पहला अपना विधानसभा चुनाव लड़ती है, पहली बार चुनाव लड़ती है, ओसिया से चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। और उन 5 सालों के अंदर दिव्या मदेरणा है वो लगातार अपने बेबाक बात और बेबाक बयानों के चलते पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोरती है। कई बार अशोक गहलोत के खिलाफ बोलती है, कई बार राहुल गांधी और गांधी परिवार के साथ में उनकी जो नजदीकियां है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब अचानक ही दिव्या मदेरणा ने जो ट्वीट किया है उसके बाद में कुछ एक लोगों का यह भी मानना है कि जैसे बेनीवाल को लेकर, हनुमान बेनीवाल जो कि नागौर से वर्तमान के अंदर खींवसर से विधायक है, आरएलपी पार्टी के, उनकी जो कांग्रेस के साथ में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है तो उसको लेकर हो सकता है कि कांग्रेस के आला कमान को यह मैसेज देने की कोशिश की जाए एक शक्ति प्रदर्शन करके कि आप लोग गठबंधन नहीं कर सकते हो या इस तरीके से। लेकिन जो जानकारी निकलकर मोटे तौर पर आ रही है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस के आला कमान को इस बात के लिए मना लिया है कि नागौर सीट है वो गठबंधन के तौर पर हनुमान बेनीवाल को दे दी जाए, ताकि इसका जो बेनिफिट है कांग्रेस को आसपास की सीटों पर हो सके, जोधपुर सीट पर हो सके, पाली सीट पर हो सके, बीकानेर सीट पर हो सके, चूरू सीट पर हो सके, सीकर पर हो सके या बाड़मेर पर हो सकते या जालोर पर हो सके। ऐसा अशोक गहलोत का मानना है। अशोक गहलोत लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और इस बात को लेकर भी
अब जो जिस तरीके से आप देखिए कांग्रेस की जो पहली सूची आई थी, पहली सूची के अंदर छत्तीसगढ़ से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उनका नाम आ गया था कि वो लोकसभा चुनाव, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं पर इस बात को लेकर दबाव है। अब यह कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने जिस तरीके से अशोक गहलोत ये चाहते थे कि मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़े, लेकिन मानवेंद्र सिंह ने ऐसा कहा जाता है कि साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उसके बाद अशोक गहलोत पर लगातार दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। अशोक गहलोत को इस बात के लिए कांग्रेस आलाकमान की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि आपको चुनाव जोधपुर से लड़ना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत अगर जोधपुर से चुनाव लड़ते तो वो पहले चाहते हैं कि घेराबंदी कर दी जाए, जाट वोट बैंक है, हनुमान बेनीवाल है, उसको साथ में ले लिया जाए ताकि उसका बेनिफिट है वो मिले। कुल मिलाकर अब देखिए दिव्या मदेरणा क्या कुछ करेगी, इसकी स्थिति तो अगले 1 या 2 दिन के अंदर साफ हो जाएगी मोटे तौर पर। क्या वो चुनाव लड़ती है या कोई और मैसेज देने की कोशिश करती है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आज कांग्रेस के कई 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता, जिसमें से आधा दर्जन तो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री है, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो उसके बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर और बहुत बड़े कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर ही स्थिति साफ होगी। लेकिन मोटे तौर पर कल जिस तरीके से कांग्रेस की चुनाव समिति की बड़ी बैठक है उसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान को लेकर कई 1 दर्जन के आसपास नामों की घोषणा हो सकती है। तो उसके बाद क्या कुछ होता है, इन तमाम चीजों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। नमस्कार साथियों।